नमस्कार, ANH तेज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कंबोज भारती। हमारा आज का जो विषय रहने वाला है कि किस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचाई हुई। भूना के अंदर ही नहीं, आसपास के गांवों में भी, जहां भी आप देख लीजिए प्राइवेट स्कूल हैं, मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि केवल फीस ही नहीं, ऐसी कई स्कूलों ने व्यवस्था की हुई है जो है अभिभावकों की जेब लूटने की। ऐसी कई स्कूलों ने तो व्यवस्था की हुई है, मनमाने तरीके से फीस वसूलते हैं। दूसरा ये है कि मनमाने तरीके से क्या है कि उनको वर्दी दिलवाते हैं। तो स्कूल की जो मैनेजमेंट है, स्कूल के इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की हुई है कि अगर किताबें भी खरीदनी है तो किताबें भी केवल वहीं से मिलेगी जहां स्कूल ने अपनी डील की हुई है। अब पब्लिशर जो हैं, ये पब्लिशर प्राइवेट पब्लिशर हैं, उनकी जगह अगर आप एनसीईआरटी की किताबें खरीदने जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी की किताब अगर मैं यहां पर खरीदना चाहूं तो सभी बुक्स, रिमझिम, मैरीगोल्ड, मैथ्स मैजिक यानी मैथ्स की, ईवीएस की और इस वक्त इंग्लिश और हिंदी की अगर वो चारों किताबें खरीदेंगे तो आपको 400 रुपए। एनसीईआरटी की जो क्लास 5 की बुक का सेट है वो 433 यानी कि 450 रुपए से भी कम का है। और उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक्स के अलावा जो वर्कशीट्स होती हैं, वर्क बुक्स होती हैं, रिमझिम की बुक का देखेंगे तो मात्र 58 रुपए की है। लेकिन यही दूसरी तरफ अगर मैं आपको यहां पर इनका प्राइस दिखाऊं तो आप देखिए, वो फलक हिंदी पाठमाला इस वक्त 427 एमआरपी है, जहां पर दूसरी तरफ वो वर्कबुक जो एनसीईआरटी की है, जो सरकार कहती है कि स्कूलों को इस एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ाना चाहिए, उनसे दूर जाकर वो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को लेते हैं और जिनका 10 से 15 गुना दाम हमें नजर आ रहा है। कि जहां जो व्याकरण की किताब जो 60 से 70 रुपए की एनसीईआरटी की होती है वो यहां पर 450 350 रुपए की दी जाती है। और वो जो एक क्लास 5th में पढ़ने वाले बच्चे की जो पहले दिन की एंट्री से पहले वो इस वक्त खर्चा होता है जो पेरेंट्स का, वो लगभग 7-7 हजार 5th क्लास के बच्चे का जा रहा है। और ये जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे हर एक क्लास का जो दाम बढ़ता जाता है और इसमें जो कमाते हैं वो होते हैं स्कूल और वो पब्लिशर, जिनके साथ इस वक्त उन स्कूलों की सांठगांठ चल रही है। और जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हैं, उनको अगर किताबें चाहिए तो किताबें केवल वहीं से मिलेंगी जहां से स्कूल ने बोला है, जहां स्कूल ने अपनी डील की हुई है। इस प्रकार से किताबों भी बच्चों को कौन सी किताबें दिलवानी है, कौन सी कंपनी की किताबें बच्चों को दिलवानी है, किस प्रकार से दिलवानी है, और आपस में ये भी आपस में उनकी सेटिंग होती है। और सेटिंग होने के बाद क्या है कि बच्चे को बाहर किसी और दुकान पर वो किताब नहीं मिलती। वो किताब केवल वहीं जाकर मिलेगी जिस किताब जहां स्कूल की सेटिंग है। मार के खड़ा कर दिया क्लास के बाहर, फिर मेरे को फीवर चढ़ गया। क्लास के बाहर भी खड़ा कर दिया? तो कितने चांटे मारे थे आपको? 4-3 मार। फीस के लिए मारे थे? किस लिए मारे थे चांटे? कि आपकी फीस जमा नहीं है तो आप फीवर आ गया बच्चों की, और आपकी फीस जमा नहीं है। और क्या बोला टीचर्स ने कि आपने कॉपी क्यों जमा करा? आपकी फीस जमा नहीं है, वो कॉपी कलेक्ट करेंगे। और कॉपी नहीं कलेक्ट करेंगे। फिर आप लोगों ने कंप्लेंट करी? वो आपने करी थी लेकिन मैं तो सुनाई नहीं। और आपकी कॉपी भी चेक नहीं हो रही? नहीं वो कहते हैं वो उनके तुम्हारे माता पिता अनपढ़ गंवार है जो और रिवीजन टेस्ट भी चेक नहीं हो रहा। ठीक। और उस पिटाई की वजह से इनको फीवर आ गया बच्चे को? तुम्हारे साथ क्या हुआ बेटा? फीवर बताओ। हमारी कॉपी चेक नहीं हो रही और रिवीजन टेस्ट भी चेक नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं क्लास में? क्या कहते हैं, सीटी है, हमारा एप्लीकेशन का लिया था और कहा था कि जो पढ़ा था उनसे चेक करवा। और आपको पीछे बैठाया जाता है? कैसे स्कूल प्रबंधक जो है वो एक बच्चे को बेरहमी से पीट रहा है और बच्चा गुहार लगा रहा है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन बावजूद इसके नहीं छोड़ रहा। देखिए वीडियो। तो आप देख रहे थे कि आखिर कैसे एक टीचर जो है वो बच्चे को टेबल पर बाकायदा लेटाकर बुरे तरीके से पीटते हुए नजर आए। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने फीस नहीं दिया समय पर। खबरों में तीसरी बात पर आते हैं कि वर्दी लेनी है किसी भी प्रकार की। स्कूल में अलग अलग ड्रेस होती है, हर स्कूल ऐसी सेटिंग कर लेनी कि ड्रेस भी वहीं जाकर लेनी है, उसी से ड्रेस मिलेगी, उसी के पास ही ड्रेस मिलेगी, वो भी कमीशन।
वहां भी व्यापारिक धंधा, किताब ले रहे हैं तो वहां भी व्यापारिक धंधा। स्कूल में किसी बच्चे को ड्रेस दिलानी है तो वहां भी उनकी सेटिंग की ड्रेस आपको वहीं मिलेगी। और बहुत कई स्कूल तो ऐसे, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, ड्रेस भी जो बच्चों की ड्रेस है वो भी अपने स्कूल में लाकर रखी हुई है। जो ड्रेस है वो अपने स्कूल में लाकर रखी हुई है कि ड्रेस केवल स्कूल से ही लाओ है। जूते भी हैं, जूते भी केवल स्कूल देगा, मनमर्जी के पैसे सिलेगा। ऐसे कई जगह पे हो रहा है। की बुक है, आपको आपके बच्चों को किस तरह से ये प्राइवेट स्कूल लूटते हैं। 50-50 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए कमीशन दी जाती है पब्लिशर की ओर से, दुकानदारों की ओर से, इसको ठेके पर लेने के लिए। ये तो मेरे ख्याल से अगर इसको रद्दी में बेचने जाओगे तो इसका वजन ही नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर कुल जो पेज है ये देखिए 13 पेज है। 13 पेज की एक किताब 225 रुपए। किसी भी बुक सेलर के बाहर जाएंगे, अगर पेरेंट्स आवाज उठाएंगे तो उससे होगा क्या? पहली बात तो ये कि बुक सेलर का नुकसान होगा, क्यों? उसने भी स्कूल वालों को पैसे दिए हुए हैं, स्कूल वालों से टाई अप है और उसे भी अब कमाई तो करनी है, क्योंकि वो स्कूल वालों को लाखों रुपए दे चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बुक सेलर होते हैं जिनका पूरा टाई अप होता है स्कूल के साथ, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, एक ने तो 40 लाख रुपए बोले कि मैंने 40 लाख दिए स्कूल ये अमाउंट वो स्कूल वालों को भरते हैं, फिर उन्होंने कमीशन देते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने वो पैसा कमाना भी है बुक बेच कर। और ऐसे में आप ये जो बुक्स देख पा रहे हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। अभी खुलासा हो जाएगा कि प्राइवेट में क्या अंतर है, सरकारी में क्या अंतर है। और सर रेट का तो बहुत ही बड़ा मार्जिन है। के अंदर आपको एक बढ़िया सा ऐसा दिखा दिया लिफाफा सा, और दिखा दिया कि ये आपको 4,000 रुपए में आपको खरीदना पड़ेगा। ये देखिए 450 रुपए की किताब। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये किताब 450 की क्यों है इतनी मोटी, और ये किताब 225 रुपए की क्यों है जिसमें सिर्फ 13 पेज हैं। आखिर इस लूट का शिकार आम आदमी, मिडिल क्लास कब तक होता रहेगा, कब तक उन्हें लूटा जाता रहेगा। और ये अब आ जाइए आगे, आपको दिखाते हैं अगली लूट। ये प्राइवेट पब्लिशर है, कीमत देखिए 549 रुपए। एस चंद स्कूल बुक्स, 549 रुपए की ये बुक है। आगे आइए, इसके बाद आप चलिए हिंदी व्याकरण, 225 रुपए की बुक है। और जब सरकारी बुक आप खरीदेंगे यही, तो ये आपको मिल जाएगी सिर्फ 65 रुपए में। अब महक मुझे एक बात बताइए, ये क्या चक्कर क्या है? ये सरकारी बुक है, 65 रुपए इसकी कीमत है। दिखाइए एक बार नजदीक से, ये 65 रुपए की है, वही दूसरी क्लास है, वही बुक है, वही सिलेबस है। ये बुक आपको खरीदनी पड़ रही है 225 रुपए में। ये लूट तो सामने दिख रही है हमारे, आप साफ दिख रहे हैं। ये तो लूट का साधन बना रखा है। वही पेजेस है, वही सिलेबस है, वही सब कुछ है, वही बच्चे, वही पढ़ाई करनी है बच्चों ने। वो सरकारी क्यों नहीं ले सकते? या तो फिर उन्हें ऑप्शन दे दिया जाए, पेरेंट्स को ऑप्शन दे दिया जाए कि आप ये भी ले सकते हैं, अगर आपको ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सरकारी ले लो। लेकिन स्कूल वाले ऑप्शन ही नहीं देते सर। मनमर्जी के पैसे सिलेगा। ऐसे कई जगह पे हो रहा है। जूते भी स्कूल देगा, ड्रेस भी स्कूल देगा, और कई तो स्कूल ऐसे भी किताबें भी स्कूलों में मिलने लगी। जो किताबें हैं वो भी स्कूल देगा। अब देखिए मनमाने तरीके से जो फीस है वो वसूली जा रही है। आज शिक्षा का मंदिर नहीं है, धंधा बन गए हैं। स्कूल है, आज धंधा बन गए। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ लूट मची हुई है।